तो एक और आईपीएल ऑक्शन हमारे सामने आया और गुजर गया और एक के बाद एक बड़े बड़े सरप्राइजेस हमें दिखा करके चला गया है। और आईपीएल 2026 का ये जो मिनी ऑक्शन था, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उसी दाम में बिके, उसी लाइन में बिके जैसे हमने सोचा था। लेकिन कुछ प्लेयर, खास करके इंडियन अनकैप्ड यंगस्टरों ने भाई जो जलवा इस ऑक्शन में बिखेरा है, दैट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और तकरीबन 250 करोड़ रुपए यहां पर खर्चा किए गए हैं इस ऑक्शन में। कुछ टीम्स ने अपने बड़े बड़े गैप्स को फिल करने की कोशिश की है और कुछ टीमों ने काफी स्टील वाले बाइज भी लिए हैं। तो सभी 10 टीमों की कंप्लीट प्लेयर्स लिस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। एक एक करके सभी 10 टीमों की प्लेयर्स लिस्ट आपके सामने रखेंगे, थोड़ी जल्दी जल्दी उस पर बात करेंगे और उसके बाद सभी 10 टीमों की कंप्लीट स्क्वाड रिव्यू आपके सामने आने वाला है। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, जो कि इस ऑक्शन में तकरीबन 43 करोड़ रुपीस के बजट के साथ आए थे। कोई एक बड़ा ट्रेड भी उन्होंने संजू सैमसन का ऑक्शन से पहले किया और इस ऑक्शन में यंगस्टरों की मौज कटवा दी है इन्होंने। यहां पर इनके पास ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवॉल ब्रेविस जैसे खिलाड़ी पहले से इन्होंने रिटेन किए थे। लेकिन अगर आप इनके ऑक्शन बाइस की तरफ जाओ तो अकील हुसैन को इन्होंने सबसे पहले खरीदा, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, जिनके बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद प्रशांत वीर, द इंडियन अनकैप्ड प्लेयर, को इन्होंने 14.20 करोड़, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में इस खिलाड़ी को यहां पर खरीदा गया है। और महेंद्र सिंह धोनी की जब टीम किसी खिलाड़ी पर इतना पैसा खर्चा कर दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस खिलाड़ी में जरूर कोई बात है। देखना होगा कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल इस साल करती है चेन्नई सुपर किंग्स। उसके अलावा कार्तिक शर्मा के ऊपर भी बहुत पैसा लुटाया। कार्तिक शर्मा और प्रशांत दोनों ही जॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं आईपीएल की हिस्ट्री के, जो कि ऑक्शन में बिका हो। इससे पहले फास्ट बॉलर आवेश खान 10 करोड़ के सबसे एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर बने थे और आज उस रिकॉर्ड को तोड़ा है कार्तिक और प्रशांत ने। और क्या भरपूर तरीके से तोड़ा है। जब हम सीएसके की स्क्वाड रिव्यू बनाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू शॉट, अमन खान, सरफराज खान, राहुल चहार, मैट हेनरी और जैक फोल्स को यहां पर खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। मैट हेनरी इनकी एक अच्छी बाय इनको यहां पर मिल गए हैं। थोड़ा सा बैकअप के तौर पर आप उनको नेथन एलिस के देख सकते हो। लेग स्पिनर के तौर पर राहुल चहर भी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। फर्स्ट राउंड में वो थोड़ा सा अनसोल्ड रह गए थे, लेकिन सेकंड राउंड में अच्छे से उनको दोबारा से जब वो बोली के लिए आए तो अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है। ओवरऑल बढ़िया टीम यहां पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर अभी भी मुझे वीक लग रहा है। मैंने सोचा था कि कोई अच्छा फिनिशर अपनी टीम में शामिल करेंगे, वो समस्या मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी चेन्नई सुपर किंग्स की बनी रहेगी। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं। यहां पर भी इनके पास केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी थे। मिचेल स्टार्क, टी नटराजन के रूप में इनके पास फास्ट बॉलर्स थे। और इस बार इन्होंने सबसे पहले तो नीतीश राणा को ट्रेड करवाया, उसके बाद आकिब दार पर इन्होंने अच्छा खासा पैसा लुटाया, जो कि यहां पर माना जा रहा था कि आकिब भाई लंबा हाथ मारने वाले हैं। 8 करोड़ 40 लाख में उनको खरीदा। उसके अलावा बेन डकेट के रूप में एक टॉप ऑर्डर बैटर अपनी टीम में शामिल किया, जो कि एक तरीके से फफ डुप्लेसी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप देख सकते हो। डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा जैसे 2 फिनिशर इस टीम के पास ऑलरेडी थे, तो थोड़ा सा बैकअप के तौर पर डेविड मिलर को बेस प्राइस पे इन्होंने उठा लिया, वो एक अच्छी चीज है। पथुम निसांका को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। लुंगिसानी एनगिरी, जो कि एक समय पर डीसी में थे, फिर से डीसी में वापस आ गए हैं। उसके अलावा साहिल पारेख, पृथ्वी शॉ की घर वापसी हो रही है। फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड रह गए थे, लेकिन उसके बाद बेस प्राइस पे डीसी ने उनको उठा लिया है। देखना होगा कितने मैचेस वो खेलते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है। और फिर
न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को भी यहां पर डीसी ने खरीद लिया है अपने बेस प्राइस पे। मतलब आप देखो कि एक तरीके से मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप उनको देख सकते हो, या फिर एक लोअर मिडिल ऑर्डर मतलब लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर के तौर पर भी काइल जेमिसन को खिला सकते हो। मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, लुंगी एनगीडी सब आपके पास ऑलरेडी थे। सो आई डोंट नो कि कितना वहां पर ये टीम इसका फायदा उठा पाएगी। आई वॉज होपिंग कि शायद कोई ऑलराउंडर ले, बट उस तरीके से अभी डीसी ने काम नहीं किया है। उसके अलावा गुजरात टाइटंस की तरफ चलते हैं। यहां पर शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉर्ज बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी इनके पास थे। और इस ऑक्शन में इन्होंने ज्यादा शॉपिंग नहीं की है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को 7 करोड़ में इन्होंने खरीदा है। कैसे आप उनका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो? 7 करोड़ का लिया है तो ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में खिलाने को उनको जरूर देखोगे। रबाडा आप खिलाओगे ही खिलाओगे, राशिद खान आप खिलाओगे ही खिलाओगे, बटलर आप खिलाओगे ही खिलाओगे। अब आप एक शर्फन रदरफोर्ड को खिलाया करते थे, क्या उनकी जगह आप जेसन होल्डर को खिलाओगे? किस तरीके से जेसन होल्डर का इस्तेमाल होगा? मुझे तो टीम में फिलहाल वो कहीं भी फिट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आई वॉज होपिंग कि ग्लेन फिलिप्स ही वो लोअर मिडिल ऑर्डर का स्लॉट पकड़ेंगे जो शर्फिन रदरफोर्ड छोड़ करके गए हैं। उसके बाद राहुल तेवतिया आएंगे, उसके बाद राशिद खान आया करेंगे। बट दैट इज द वे इट इज। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर बहुत अच्छी बाय की है। टॉम बैंटन, ल्यूक वुड जैसे एक विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम बैंटन, आप उनको एज अ बैकअप देख सकते हो जॉर्ज बटलर के। ल्यूक वुड भी इंग्लैंड से हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलर हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। बट उसके अलावा पृथ्वीराज हैं। सो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बट थोड़ी सी सरप्राइजिंग शॉपिंग है मेरे हिसाब से। और उसके बाद आईपीएल में सबसे तगड़ा बजट लेकर उतरने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो देखो रहाणे, रिंकू, रॉबमन पावल, अंकुश रघुवंशी, अनुकुल रॉय, वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन, चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये सब इनकी टीम में थे। कैमरन ग्रीन बन गए हैं आईपीएल के इतिहास के सबसे एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में उनको खरीदा गया है। हालांकि बेचारे को मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़, बट बहुत पैसा खर्चा किया केकेआर ने इस ऑक्शन में। उसके अलावा मथीशा पाथिराना को भी ये टीम अपने पाले में लेने में कामयाब हो गई है। 18 करोड़ दिए हैं मथीशा पाथिराना को। अब आइडियली तो देखो, मैं पाथिराना को 18 करोड़ का तो प्लेयर नहीं मानता हूं, बट डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। नहीं अच्छा करेगा तो रिलीज कर देंगे, अगले साल किसी और को खोजेंगे। डिमांड एंड सप्लाई का मसला था, पाथिराना ही ले दे के आपके पास एक आध ऑप्शन बचे थे तो आपने उन पर 18 करोड़ लुटा दिए, क्योंकि पैसे आपके पास थे ही। तो कम से कम आप ये जरूर कह सकते हो कि हमने कोशिश की। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान पर बहुत पैसा लुटा दिया मेरा भाई। 9 करोड़ 20 लाख रुपए फॉर मुस्तफिजुर रहमान। अभी कुछ टाइम पहले तक वो बेस प्राइस पे लोग टीमें उनको उठा रही थी। सीएसके और केकेआर में काफी बिडिंग वॉर रहा मुस्तफिजुर रहमान के लिए। बट यार मुस्तफिजुर रहमान सीएसके से तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो धीमी विकेटें होती हैं, वो अपने कटर्स वटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बट कोलकाता में मोस्ट ऑफ द मैचेस अगर खेलेगी केकेआर तो वहां पर वो छोटा सा ग्राउंड, बेतहाशा ड्यू और छोटी बाउंड्री, पटरा पिच, कितना काम आएंगे मुस्तफिजुर रहमान आपके। और पाथिराना और मुस्तफिजुर को तो आप एक साथ खिला भी नहीं पाओगे। तो 9 करोड़ 20 लाख फॉर मुस्तफिजुर रहमान looks like a lot of money to me, but they had the money so they spent it. Rahul Tripathi is apparently back in the Kolkata Knight Riders den, तो ये एक घर वापसी तरीके से है। थोड़ा सा समय अच्छा नहीं चल रहा है। राहुल त्रिपाठी का पिछला सीजन भी अच्छा नहीं था, बट अभिषेक नायर के साथ काफी क्लोजली काम कर चुके हैं। सो लेट्स होप दैट इट्स हिज होम कमिंग। उसके अलावा टिम साइफर्ट हो गए, कार्तिक त्यागी, फिन एलन, तेजस्वी, प्रशांत सोलंकी को लेग स्पिनर के तौर पर इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। तेजस्वी विकेट कीपर है। उसके अलावा कुछ यंगस्टर्स हैं यहाँ पर, सार्थक रंजन है, आकाशदीप और रचिन रविंद्र को भी इस टीम ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। अब रचिन रविंद्र थोड़ा सा वो ओपनर के तौर पर आप उनको देख रहे हो, नंबर 3 पर खिला सकते हो। वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी आपको देते हैं। तो थोड़ी रिकवरी करने की देखो कोशिश की है केकेआर ने। कप्तानी का मसला फंस रहा है। वेंकटेश अय्यर अब इस टीम के साथ नहीं है, उनके बारे में ऑब्वियसली भी बात करेंगे, बट थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश इस टीम ने करी है। शॉपिंग ढेर सारी करी है। जेमी स्मिथ को नहीं लिया है, ये चीज हमें यहां पर गौर करनी होगी। किसी टीम ने नहीं लिया है, बहुत बात उनके बारे में हो रही थी। फिन एलन, टिम साइफर्ट, 2 विकेट कीपर ऑप्शन इन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि आप डीकॉक को रिटेन कर सकते थे। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत ज्यादा क्वालिटी विकेट कीपिंग ऑप्शंस आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे इस ऑक्शन में। सो रिटेन कर लो, एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्सपीरियंस है, बट
अब फिन एलन आए हैं, मैं थोड़ा हाईली रेट करता हूं फिन एलन की हिटिंग, देखते हैं कि इस आईपीएल में कैसा करते हैं, क्योंकि खेलेंगे तो वो है ही। उसके बाद चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। यहां पर ऋषभ पंत है, आयुष बदोनी, मार्करम, मार्श, पूरन, ये सब प्लेयर इनके पास पहले से मौजूद थे। इस ऑक्शन में इन्होंने एंड्रिक नॉर्किया को अपनी टीम में शामिल किया है। एक फास्ट बॉलर चाहिए था, बाकी सब बजट से बाहर जाते जा रहे थे, बिडिंग करने की कोशिश की थी बट वो काम बना नहीं। वनिंदु हसरंगा एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रवि बिश्नोई, बट वो एक ओवरसीज प्लेयर है, जगह क्या आपके पास है, मार्करम, अब मार्श, पूरन, ये तो तीन खेलेंगे ही खेलेंगे। अब आप फास्ट बॉलर खिलाओगे तो हसरंगा बाहर बैठेंगे, हसरंगा खिलाओगे तो इंडियन फास्ट बॉलिंग के साथ आप जाओगे। एलएसजी की राह कठिन होने वाली थी। नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी, जॉस इंग्लिश को लिए हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द सीजन अवेलेबल ही नहीं रहने वाले हैं। शायद एक थोड़ा सा बैकअप देख रहे हो निकलेस पूरन का। उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आने वाले हैं जॉस इंग्लिश इस टीम के। तो अब इस टीम के बारे में एक मोहम्मद शामी का ट्रेड, अर्जुन तेंदुलकर का ट्रेड, सो बहुत कुछ है नहीं बात करने के लिए। बहुत ही एवरेज स्क्वाड है, देखना है वो कैसा परफॉर्म करती है। मुंबई इंडियंस गई थी तकरीबन 2.5 करोड़ के साथ इस ऑक्शन में। रोहित शर्मा, स्काई, हार्दिक, तिलक, बुमराह, तगड़ी यूनिट इस टीम के पास पहले से मौजूद थी। दीपक चहर भी थे, अल्लाह गंजफर थे। शरफेन रदरफोर्ड का बढ़िया ट्रेड कराया था। क्विंटन डीकॉक को इस टीम ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया। बाकी 30-30 लाख के यंगस्टर्स को इस टीम ने उठाया है। मयंक रावत, मोहम्मद इजहार, अथर्वन को लेकर क्विंटन डीकॉक को बेस प्राइस पे इस टीम ने अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है। तो काफी सारे प्लेयर्स की घर वापसी हुई है। राहुल त्रिपाठी, पृथ्वी शॉ और मुंबई इंडियंस में क्विंटन डीकॉक की 2 आईपीएल बैक टू बैक डीकॉक ने जीते इस टीम के साथ। सो वो भी एक हैप्पी मेमोरीज लेकर के आते हैं। रिकल्टन थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रह रहे थे, सो अब डीकॉक और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी वापस से हमें मैदान में दिखाई देगी और एक डिफरेंट डीकॉक भी आपको दिखाई देगा। लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे। पंजाब किंग्स के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद थे टेबल पे। श्रेयस अय्यर, निहाल वधेरा, विष्णु विनोद, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, शशांक, स्टोइनिस, जेनसन, तगड़ी स्क्वाड इनके पास पहले से मौजूद थी। चहल वगैरह भी थे। इस ऑक्शन में इन्होंने 4 प्लेयर खरीदे। ऑस्ट्रेलिया से कॉपर कॉनली, ऑस्ट्रेलिया से बेन ड्वारियश और उसके बाद विशाल निषाद और प्रवीण दुबे द लेग स्पिनर इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। पंजाब के बारे में ऐसी बातें हम एसोसिएट नहीं करते हैं, बट अब ये टीम चेंज हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा इस टीम में फिर से दिखा, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए फेमस है। कॉपर कॉनली, बेन ड्वार्शियस, ये सब अपने ऑलराउंडर्स और एक तरीके से फास्ट बॉलर्स अपनी टीम में लिए हैं। ये सब भी मोस्टली बैकअप ही हैं आपके। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स, इन्होंने कैमरन ग्रीन पर बहुत तगड़ी बिडिंग की थी। ऑब्वियसली जडेजा वडेजा का बड़ा ट्रेड किया था। आर्चर, वैभव सूर्यवंशी, शिमरॉन हेटमायर, जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, संजू सैमसन अब इस टीम के साथ नहीं है। रवि बिश्नोई को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। रवि बिश्नोई एसआरएच, आरसीबी, सीएसके, आरआर, इन टीम्स को जरूरत थी एक अच्छे लेग स्पिनर की, तो आरआर ने वो मसला अब अपना यहाँ पे क्लियर कर दिया। बहुत अच्छे से रवि बिश्नोई इस टीम में फिट हो जाते हैं। सो वो एक बढ़िया काम किया है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने। अब आप अपने फास्ट बॉलर्स में ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हो, जोफ्रा आर्चर, कोई अगर आप और डोनोवन फरेरा, शिमरॉन हेटमायर दोनों को खिलाना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। कुलदीप सेन को लिया है इस टीम ने। उसके अलावा एडम मिल, तो एक ही यहां पर मैं देख पा रहा हूं इन्होंने शॉपिंग करी है ओवरसीज खिलाड़ी की, और उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा यहां पर है नहीं। ऑब्वियसली सैम करन भी आपके पास हैं, सो देखते हैं ये टीम इस साल कैसा करती है। उसके अलावा द डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जल्दी से बात कर लेते हैं। रजत पाटीदार, विराट कोहली, टिम डेविड, पडिक्कल, सॉल्ट, जितेश, कृणाल, बैथल, बहुत तगड़ी टीम थी पहले से ही। उसके अलावा हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रसीक सलाम, सब कुछ पहले से मौजूद था, ज़्यादा शॉपिंग की ज़रूरत थी नहीं। उसके अलावा जेकब डफी को इस टीम ने उठाया, वेंकटेश अय्यर को इस टीम ने उठाया, जॉर्डन कॉक्स को इस टीम ने उठाया, विकी ओस्वाल को भी अपनी टीम में यहाँ पर शामिल किया है। सो अब देखो, टीम पहले से ही तगड़ी थी। वेंकटेश अय्यर को लेकर के आए हैं, तो अब वो एक थोड़ा सा बैकअप, अब अगर आप पडिक्कल को नहीं खिलाना चाहते तो एक ऑलराउंडर आपके पास ऑलरेडी है। सबको पता था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जाने वाली है वेंकटेश अय्यर के पीछे, कि यार ज्यादा जोर उन्होंने लगाया नहीं वेंकटेश अय्यर के लिए। थोड़ी सी कोशिश आप बोल सकते हो कि की थी, बट
दिस इज द प्राइस ऑफ वेंकटेश अय्यर दैट आई एम सेटिस्फाइड विद। मुझे ये 7-8 करोड़ से ज्यादा के प्लेयर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अपने आप को साबित करें, फुल सीजन फुल थ्रॉटल के साथ खेले, गेंद बल्ले दोनों से खेलें, फील्डिंग अपनी इंप्रूव करें, एक ऐसे प्लेयर बने जिसको आप बाहर ना बिठा पाओ इंपैक्ट प्लेयर का तमगा पहना करके, आप उसको खिलाओ। अगर आप ऑलराउंडर हो, नो टीम शुड बी अलाउड टू यूज यू एज एन इंपैक्ट प्लेयर। इतना दम आपने होना चाहिए कि कोई टीम आपको वैसे यूज ना करे। सो लेट्स होप कि आरसीबी में अच्छा करेंगे वेंकटेश अय्यर। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद ने भी कुछ गैप्स थे। मोहम्मद शामी को भी ट्रेड किया था, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, क्लासेन, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, ये सब प्लेयर्स इनके पास पहले से मौजूद थे। इस ऑक्शन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर लियम लिविंगस्टन को इस टीम ने शामिल किया है, जैक एडवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, शिवम मावी यहाँ पर इनके साथ जुड़े हैं। सो कुछ प्लेयर्स को यहाँ पर जरूर अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब रहे। यंगस्टर्स पर भी भरोसा जताया है, अनकैप बहुत सारे प्लेयर इन्होंने। साकिब हुसैन अब केकेआर से यहाँ पर आ चुके हैं, और उसके बाद ओनकार तरमाले, अमित कुमार। बट अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स की तरफ जाओ, लियम लिविंगस्टन ऑलराउंड के पहले स्लॉट में वो रह गए थे, अनसोल्ड रह गए थे, उसके बाद 13 करोड़ में बिक गए हैं। सो लियम लिविंगस्टन की डिमांड होने वाली थी, टीम्स ने शुरू में पैसे बचा करके रखे कि देखते हैं कि बाद में कितने में मिलते हैं, बाद में हमारे पास कितना पैसा रहता है। लूट लिया मेला वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो अब वो लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ऑप्शन और है आपके पास, तो आप तो क्या खिला पाओगे? मसला ये है कि क्या आप खिला पाओगे? देखो ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, पैट कमिंस तो आपके खेल रहे हैं, क्या चौथे लियम लिविंगस्टन होंगे? तो एक बार फिर आप पूरी इंडियन बॉलिंग के साथ फंसने वाले हो। डेथ में पैट कमिंस भी बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, अब तो शामी भी आपके पास नहीं है। सो देखो परेशानी तो होगी इस बार भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो आईपीएल 2026 का ये जो मिनी ऑक्शन था, काफी सारे मामलों में सरप्राइजिंग था। शुरू में जब लियम लिविंगस्टन अनसोल्ड रह गए थे, पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रह गए थे, तो मुझे थोड़ा सा था कि यार क्या मसला हो रहा है। वेंकटेश अय्यर पे एक टाइम पे लग रहा था कि टीम्स क्या कर रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिले हैं, जैसे कि हमें उम्मीद थी। पथिराना हो गए, लियम लिविंगस्टन हो गए, ग्रीन हो गए, ये सब बहुत इन्होंने नोट छापे हैं। प्रशांत और कार्तिक का यहाँ पर सरप्राइजिंग सीएसके ने जरूर किया। कुछ प्लेयर्स यहाँ पर अनसोल्ड रह गए, खास करके यंगस्टर्स जो इंडियन थे। मेरे हिसाब से राजवर्धन हंगरगेकर को थोड़ा सा मौका वगैरह मिल सकता था। अब मुंबई इंडियंस में डीकॉक की वापसी हुई, तो काफी सारे प्लेयर्स की घर वापसी भी हुई है। अब देखना है कि आगे जाते हुए जब सभी टीमों की स्क्वाड रिव्यू आएगी, हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाएंगे, तो ज्यादा मजा आएगा। आपका किस टीम पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।